नमस्कार। मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं मिडनाइट कहानियां बाय सचिन। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की कहानी वो घर जो किसी का इंतजार कर रहा था। कभी कभी इंसान खुशी खुशी खुद ही अपने पैरों से मुसीबत की तरफ चल पड़ता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तब समझ आता है कि उस समय वो कितना मासूम था और कितना अनजान। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरा नाम मनीषा है और ये बात है साल 2002 की। हम कराड़ में एक छोटे से सिंगल रूम में रहते थे। मैं, मेरे पति और मेरी दो बेटियां, बड़ी प्रिया और छोटी रानी। रानी उस समय बहुत छोटी थी। अभी अभी बोलना और दौड़ना सीखा था उसने। उसकी हंसी जैसे घर में रोशनी भर देती थी। हमारा घर छोटा था, बहुत छोटा, पर उसमें सुकून था। एक ही कमरे में सब कुछ होता था, खाना, सोना, बच्चों का खेलना, पर फिर भी दिल बड़ा था और जिंदगी ठीक चल रही थी। नया घर एक दिन एक रिश्तेदार ने खबर दी, 5 से 6 किलोमीटर दूर 2 कमरे और किचन वाला घर मिल रहा है, सिर्फ 800 रुपए में। हमारे लिए ये किसी सपने जैसा था। इतने कम किराए में इतना बड़ा घर। मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में हम नए घर में शिफ्ट हो गए। पहली नजर में सब परफेक्ट था। बड़े कमरे, नई पुताई, खुला खुला माहौल, पीछे एक छोटी गैलरी और उसके आगे जाली जिसके पार एक सूखा सा नाला। बस एक कमी थी, किचन में सिंक नहीं था। सब काम एक कोने की मोरी में करना पड़ता था, पर हमने सोचा चल जाएगा। बदलाव की शुरुआत पहले कुछ दिन बहुत अच्छे थे। बच्चियां खेलती, हंसती, घर में जान आ गई थी। लेकिन अगस्त शुरू होते ही कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। सबसे पहले झगड़े शुरू हुए, बिना वजह के। चाय में शक्कर ज्यादा, बस्ता इधर उधर, छोटी छोटी बातें, पर झगड़े बड़े हो जाते थे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। छोटे घर में हम शांत थे, इस बड़े घर में हम टूटने लगे थे। रात का डर, रात होते ही घर का माहौल बदल जाता। एक अजीब सी घुटन जो दिखती नहीं थी लेकिन महसूस होती थी। बर्तन धोते समय मुझे हमेशा लगता कि कोई पीछे खड़ा है। एक रात मैं बर्तन धो रही थी और अचानक मेरी पीठ में किसी ने 2 उंगलियां जोर से चुभो दी। मैं चौंक कर पीछे मुड़ी, कोई नहीं था। मैंने सोचा वह हम होगा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद फिर वही हुआ। इस बार मैं डर गई। मेरे पति सामने बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो फिर कौन था? अदृश्य मौजूदगी। उस दिन के बाद मुझे हर रात वही एहसास होता, कोई है जो दिखता नहीं पर पास ही है। और फिर मेरे पति भी बदलने लगे। रात होते ही वो बेचैन हो जाते, कभी खिड़की के पास, कभी दरवाजे के पास। और एक रात वो अचानक बाहर चले गए। मैंने खिड़की से देखा, वो दूर अंधेरे में खड़े थे और कुछ अजीब आवाजें निकाल रहे थे। फिर उन्होंने मुझे देखा और हाथ से इशारा किया, बाहर आओ। मैंने मना कर दिया, पर वो बार बार बुलाते रहे। असली डर अगली रात फिर वही हुआ। इस बार उन्होंने आवाज में कहा, मनीषा इधर आओ। लेकिन उनकी आवाज उनकी नहीं थी, उसमें कुछ और था, कुछ ठंडा, कुछ पराया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और उस रात पहली बार मुझे लगा यह घर सामान्य नहीं है। पीछे का सच। एक रात मैं पानी लेने पीछे गई और वहां मैंने अपने पति को देखा। वो जाली के पार नाले के पास खड़े थे, जहां पहुंचना नामुमकिन था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए, पर वो मुस्कान उनके चेहरे पर अजनबी लग रही थी। आओ, उन्होंने कहा, डरो मत। मैं भागकर अंदर आ गई। सपना या चेतावनी? फिर शुरू हुए सपने। हर रात ठीक 3 बजे मैं खुद को देखती और मेरे पैरों पर सांप रेंगते। 1, 2, फिर दर्जनों। मैं हिल नहीं पाती, चीख नहीं पाती और फिर जाग जाती। 3 रात एक जैसा सपना। सच्चाई का खुलासा। मैं अपनी चाची के पास गई, उन्होंने भस्म दी और कहा दरवाजे पर लगाना, पर मैं भूल गई। और उसी रात सबसे भयानक घटना हुई। मैंने महसूस किया कोई घर में है। एक औरत अपने साथ एक बच्ची लिए, वो रानी को बुला रही थी। मैंने आंख खोली, रानी दरवाजे के पास खड़ी थी और कुंडी खोल रही थी। मैं दौड़ी
और उसे पकड़ लिया। वो रोते हुए बोली, एक काकी आई थी मुझे ले जाने। आखिरी सच अगले दिन हम एक पंडित के पास गए। उन्होंने बिना बताए सब बता दिया। वो औरत उसी घर में मरी थी। उसने खुद को जला लिया और वो अपनी बच्ची को ढूंढ रही है। उसे लगता है तुम्हारी बेटी उसकी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, उस घर में वापस मत जाना, कभी नहीं। अंत मैंने उनकी बात मानी और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। बाद में पता चला उस घर में कोई औरत ज्यादा दिन नहीं रह पाती थी। और आज भी जब मैं उस इलाके से गुजरती हूं तो लगता है कोई मुझे देख रहा है और धीमी आवाज में कह रहा है, इधर आओ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मिडनाइट कहानियन बाय सचिन में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, कमेंट में जरूर बताइए आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए और अंधेरे में अकेले मत जाइए। शुभ रात्रि।